हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस बंदा बिंदास, जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक तेलुगु मूवी का रिव्यू जो रिसेंटली रिलीज़ हुई है और मैंने उसका हिंदी डब्ड वर्जन देख लिया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो मूवी आपको थिएटर में जाके देखनी चाहिए या फिर आप उसका ओटीटी पे आने का वेट कर सकते हैं या फिर आप उसको टोटली अवॉइड कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तेलुगु मूवी मिराई की, जो हिंदी डब्ड वर्जन में भी रिलीज़ हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिराई एक तेलुगु मूवी है स्टारिंग तेजा सज्जा, जो एक एक्शन साईफाई फैंटेसी और थ्रिलर मूवी है। मिराई मूवी की कहानी स्टार्ट होती है कलिंग बैटल के बैकड्रॉप से, जहाँ पे सम्राट अशोक जो है वो सारे युद्ध जीतने के बाद जब उनका हृदय परिवर्तन होता है, और उसके बाद वो जो है सब कुछ छोड़ने से पहले उनकी जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं उसको 9 ग्रंथों में विभाजित करके 9 ग्रंथ बनाते हैं, और उन 9 ग्रंथों की रक्षा करने के लिए उन्होंने 9 अनुयायी जो है वो चुने हुए होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन ग्रंथों की सुरक्षा करते हैं। और फिर कहानी आती है वर्तमान में, जहाँ पे एक असुरी शक्ति वाला इंसान जो है उन ग्रंथों को हासिल करने के लिए सबको मार रहा है और किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। वहीं पर जो 9वां ग्रंथ होता है उसके लिए पहले 8 ग्रंथों को हासिल करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही जो 9वां ग्रंथ है वो हासिल किया जा सकता है। जो 9वां ग्रंथ है वो अमरत्व का ग्रंथ है, जिसमें भविष्य लिखा हुआ है, और जो भी उस ग्रंथ को हासिल करेगा उसको अमरत्व प्राप्त होगा। 9वें ग्रंथ की रक्षा कर रही होती है अंबिका, जो इस संग्राम के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देती हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी बलिदान कर देती हैं, वाराणसी में उसको छोड़ देती हैं। फिर 24 साल बाद जब उनका बेटा बड़ा हो जाता है तो फिर एक अनुयायी उसको ढूंढने के लिए आती है और फिर उसको अपनी शक्तियाँ याद दिलाती है और उसका जो पर्पज़ है वो याद दिलाती है, और कैसे फिर वो उन ग्रंथों की रक्षा करता है, कर पाता है या नहीं कर पाता, ये इस मूवी की कहानी है। कहानी में हमारे हिंदू कल्चर के पौराणिक कथाओं का जो है टच दिया गया है, जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं जो रामायण काल के हैं, और उनका रेफरेंस लेके यहाँ पर उन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। तो ये एक फिक्शनल कहानी है और यहाँ पर कहानी जो इन कैरेक्टर्स की वजह से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनती है। लेकिन अगर कहा जाए तो ऐसी कहानी हमने बहुत बार देखी है जहाँ पर हीरो जो होता है वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है या फिर वो अनाथ होकर अपना जीवन बिताता है, फिर उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो बहुत ही कैजुअल रहता है, उल्टे सीधे काम करता है, फिर कोई आता है उसको अपनी शक्तियाँ याद दिलाता है। तो इंटरवल तक इस मूवी में भी उसको अपनी शक्तियाँ ही याद दिलाई जाती हैं। इंटरवल तक आते आते उसको फिर अपनी शक्तियाँ याद आ जाती है और फिर उसको अपना पर्पस जो है वो पता चलता है कि उसका पर्पस क्या है, उसकी माँ कौन है, और फिर वो जो है वो इस जो युद्ध के लिए तैयार होता है।
जैसे यहाँ पर मिराई जो है वो एक वेपन का नाम है जो राम जी ने अपने काल में यूज़ किया था, और हीरो का वो वेपन ढूंढना है और उसी के साथ उन 9 ग्रंथों की रक्षा भी करनी है। तो यहाँ पर यही कहानी आगे बढ़ती है इंटरवल के बाद, और कैसे वो विलन के साथ फाइट करता है और क्या होता है आगे, ये उसका सेकेंड हाफ है। तो ऐसी कहानियाँ हमने पहले भी देखी है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी हीरो की तेजा सज्जा की हनुमान मूवी आई थी, उसका भी प्लॉट जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा सिमिलर ही था। तो आजकल के मेकर्स को पता है कि ऑडियंस को अगर अपनी तरफ खींचना है, मूवी की तरफ खींचना है, तो हिंदू कल्चर का रेफरेंस उस मूवी में डाल दो और कैसे भी करके एक स्टोरी बना दो, तो ऑडियंस जो है वो खींची चली आएगी। तो वो काम ये मूवी ने भी किया है, और कई हद तक यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, क्योंकि लोगों की भीड़ तो जा रही है इस मूवी को देखने के लिए। और मैं भी लोगों का जो है वो वर्ड ऑफ माउथ सुनने के बाद ही ये मूवी देखने गया था, लेकिन मुझे ये मूवी उतनी कुछ खास नहीं लगी है। ठीक है, इट्स अ वन टाइम वॉच, लेकिन इतना भी नहीं है कि एकदम आप मतलब जैसे कांतारा या फिर बाहुबली लेवल की उस तरह की मूवी नहीं है, या इवन कार्तिक की जो मूवी आई थी उस लेवल की भी नहीं है। ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत जो रेफरेंस है वो अच्छा है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। मूवी एंड होने पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पर जो अगला विलन है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इस मूवी का विलन मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। मैं नहीं जानता कि वो विलन कौन है, शायद वो साउथ में बहुत फेमस एक्टर होंगे, लेकिन मुझे इस मूवी का विलन इतना कुछ इम्पैक्टफुल नहीं लगा। तो इसलिए उन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन में जो है एक पावरफुल एक्टर को जो है यहाँ पर विलन बना के भेजा है, जो अगले पार्ट में शायद इस मूवी के विलन होंगे। मैं इस मूवी को देता हूँ 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। आप चाहे तो ये मूवी देख सकते हैं, इट्स अ वन टाइम वॉच, आप एंजॉय करेंगे, लेकिन हाँ इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो अगर आप चाहें तो OTT पे भी वेट कर सकते हैं इसका आने का, ये जियो हॉटस्टार पे आने वाली है। तो इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।